आइए आज जो है हम कक्षा सप्तम की गणित का पहला पाठ देखते हैं, जिसका नाम है पूर्णांक। पूर्णांक संख्याओं का एक ऐसा संग्रह होता है जिसमें पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं सम्मिलित होती हैं। पूर्ण संख्याएं जो है वो 0 से लेके अनंत तक होती है। पूर्ण संख्याएं 0 से लेके अनंत तक, और ऋणात्मक संख्याएं यही पूर्ण संख्याएं केवल 0 को छोड़ के ऋणात्मक संख्याएं होती है। -1, -2, -3, -4, -5, इस तरीके से इनको भी अपन अनंत तक प्रदर्शित करते हैं। तो पूर्णांक ऋणात्मक संख्याएं और पूर्ण संख्याओं का संग्रह होते हैं। इसके बाद आता संख्या रेखा। संख्या रेखा एक ऐसी रेखा होती है जिस पर अपन पूर्णांक अंकित करते हैं। जैसे एक संख्या रेखा उदाहरण के रूप में ले, इसमें 0 दाईं ओर धनात्मक संख्याएं 1, 2, 3, 4 ऐसे अनंत तक, और शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं होती, -1, -2, -3, -4, इसी तरीके से ऋणात्मक संख्याएं भी अनंत तक होती हैं। संख्या रेखा पढ़ते समय अपन को कुछ प्रमुख बिंदुओं पर विशेष ध्यान रखना है। जैसे जब भी हम किसी धनात्मक संख्याओं को संख्या रेखा पर में जोड़ते हैं, जब किसी धनात्मक संख्याओं को पूर्णांक को जोड़ते हैं तो संख्या रेखा में दाईं ओर चलते हैं। उदाहरण के लिए हम पूर्णांक 1 में धनात्मक संख्या 2 को जोड़ना चाहते हैं, तो 1 के कहां जाएंगे हम? दाईं ओर। इस तरीके से कहां चलेंगे हम? दाईं ओर। इसी तरीके से जब हम ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो बाईं ओर चलते हैं। जैसे पूर्णांक हम वही 1 लेते हैं, अब हम इसमें ऋणात्मक पूर्णांक -2 को जोड़ते हैं, तब हम संख्या रेखा में कहां जाएंगे? पीछे की ओर, बाईं ओर। तो आंसर आएगा कितना? -1। तो जब भी हम किसी धनात्मक संख्या को धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो दाईं ओर चलते हैं, और जब किसी ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो संख्या रेखा में बाईं ओर चलते हैं। इसी तरीके से जब एक धनात्मक पूर्णांक को घटाते हैं तो बाईं ओर चलते हैं। उदाहरण ले लें, जैसे कोई पूर्णांक हमने ले लिया 3, इसमें हमें धनात्मक पूर्णांक को घटाना है, 2 को घटाना है, तो पूर्णांक 3 घटाने के लिए कहां जाना है? बाईं ओर। ठीक, तो 1 और 2, यानी हम पूर्णांक 3 में से जब धनात्मक पूर्णांक 2 को घटाएंगे तो हमें आंसर प्राप्त होगा क्या? 1। लेकिन जब ऋणात्मक पूर्णांक को घटाते हैं तो दाईं ओर चलते हैं। जैसे हम पूर्णांक ले लेते हैं, मान के चलिए 1, इसमें हमें ऋणात्मक पूर्णांक को घटाना है। ऋणात्मक पूर्णांक ले लें कोई, जैसे -2, तो 1 में से हमें ऋणात्मक पूर्णांक 2 को घटाना है, तो दाईं ओर जाएंगे, 1 और 2। ठीक, तो इस प्रकार हमें उत्तर प्राप्त होगा कितना? 3। संख्या रेखा पर जो प्रमुख बिंदु है, जब भी हम संख्या रेखा को पढ़ेंगे इन बिंदुओं को ध्यान रखेंगे। इसके बाद प्रश्नावली पर आते हैं। इसका पहला सवाल है, किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमान को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा पर दर्शाया गया है।
संख्या रेखा आपको दिखाई दे रही होगी। इसमें लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी और बेंगलोर का तापमान प्रदर्शित किया गया है। इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के उत्तर में इस संख्या रेखा पर को ध्यान में रख के देना है। पहला प्रश्न है, इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान को लिखिए। तो इसमें जो 5 स्थान हैं, हमें इनके तापमान लिखना है। सबसे पहले देखते हैं हम लाहौल स्पीति। तो संख्या रेखा में शून्य के बाईं ओर है लाहौल स्पीति, यानी ऋणात्मक मान है। ऋणात्मक कितना? -5, -6, -7, -8, यानी लाहौल स्पीति का तापमान जो है वो कितना है? -8 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद हम श्रीनगर ले लेते हैं। श्रीनगर भी शून्य के बाईं ओर है, अर्थात इसका मान ऋणात्मक होगा। तो शून्य के 1 और 2 क्या होगा? -2 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद शिमला, शून्य के दाईं ओर है, तो धनात्मक मान आएगा कितना? 5 डिग्री सेल्सियस। ऊटी दस के बाद 11, 12, 13 और 14 डिग्री सेल्सियस। और बेंगलोर 20, 21 और 22 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार जो है हमारे पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। पहले प्रश्न में उसने सभी स्थानों के तापमान लिखने को कहा था, हमने 5 स्थानों के तापमान संख्या रेखा को देख करके लिख दिए। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, उपर्युक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमान में क्या अंतर है? दूसरा प्रश्न है, उपर्युक्त स्थानों में सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमान का अंतर लिखना है। तो सबसे हम देखते हैं, सबसे गर्म स्थान क्या है? बेंगलोर 22 डिग्री सेल्सियस। अब डिग्री सेल्सियस जो है वो तापमान मापने की इकाई है। तापमान इसके अलावा डिग्री सेल्सियस के अलावा भी अन्य इकाइयों में नापा जाता, जैसे केल्विन है, फ़ारेनहाइट है, लेकिन भारत जैसे देशों में सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला जो माप है वो डिग्री सेल्सियस है। तो सबसे गर्म स्थान क्या है? बेंगलोर। हम लिख सकते हैं सबसे गर्म स्थान। सबसे गर्म स्थान का तापमान जो है वो कितना है? 22 डिग्री सेल्सियस। और सबसे ठंडा मान होता है ऋणात्मक। तो ऋणात्मक देखिए, सबसे क्या है? लाहौल स्पीति कितना है? -8 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे ठंडे स्थान का तापमान जो है वो -8 डिग्री सेल्सियस है। हमें क्या करना है? इन दोनों तापमानों का अंतर ज्ञात करना है। तो तापमान में अंतर, अंतर के लिए क्या करेंगे? हम बड़े तापमान से छोटे तापमान को घटाएंगे। तो 22 डिग्री सेल्सियस -8 डिग्री सेल्सियस। ऋणात्मक मान क्या हो जाता है? धनात्मक।
दोनों धनात्मक संख्याएं जुड़ जाएंगी। 22 और 8 30 डिग्री सेल्सियस। इसी को संख्या रेखा के हिसाब से देखते हैं। तो सबसे गर्म 22 यहां है, आपको अंतर ज्ञात करना है यानी घटाना है। ठीक, तो चूंकि कौन सा पूर्णांक घटाना आपको, ऋणात्मक। तो प्रमुख बिंदुओं में हमने बताया था कि जब भी हम ऋणात्मक पूर्णांक को घटाते हैं तो संख्या रेखा में कहां जाएंगे हम, दाईं ओर। तो 22 से कितना घटाना, 8। तो 22 से 8 हम दाईं ओर चलेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कहां पहुंचे हम, 30 डिग्री सेल्सियस। तो यह संख्या रेखा के द्वारा भी हम इसका अंतर ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से संख्या रेखा के तरीके से या पूर्णांकों को हल करने के तरीके से हम तापमानों के अंतर को ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, लाहौल स्पीति और श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है। लाहौल स्पीति और श्रीनगर के तापमान का अंतर ज्ञात करना है। लाहौल स्पीति का तापमान कितना है, -1 डिग्री सेल्सियस, और श्रीनगर का तापमान कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस। तो जब हमें अंतर ज्ञात करना है ऋणात्मक पूर्णांकों का, तो हम कहां चलेंगे, दाईं ओर। तो -8 से -2 तक, 1 2 ऐसे 1 2 3 4 5 और 6, यानी लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमानों का अंतर कितना आया, 6 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद अगला प्रश्न है, क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। तो सबसे पहले हमें शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग करना पड़ेगा। शिमला और श्रीनगर के तापमान, शिमला का तापमान +5 डिग्री सेल्सियस और श्रीनगर का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस। शिमला का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस, श्रीनगर का तापमान क्या करना, हमें योग करना है। तो योग करने के लिए धनात्मक पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक का योग करना है। तो हम कहां जाएंगे, इसमें बाईं ओर। ठीक, तो 5 है, 5 से -2 पीछे जाएंगे, 1 2 कहां पहुंचे, 3 पर। ठीक, तो तापमानों का योग क्या आ गया, 3 डिग्री सेल्सियस। तो शिमला और श्रीनगर का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस हुआ। कंपेयर किससे करना है इसको हमें, शिमला के तापमान से। तो शिमला का तापमान क्या है, 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अतः हम कह सकते हैं कि दोनों के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। अतः शिमला व श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से
कम। इसका दूसरा भाग है, क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है? तो योग हमारे पास है, दोनों स्थानों का योग कितना है? 3 डिग्री सेल्सियस। इसको कंपेयर किससे करना है हमें? श्रीनगर से। तो श्रीनगर का तापमान क्या है? -2 डिग्री सेल्सियस। योग धनात्मक 3 डिग्री सेल्सियस और श्रीनगर का तापमान ऋणात्मक -2 डिग्री सेल्सियस। धनात्मक संख्याएं हमेशा ऋणात्मक संख्याओं से बड़ी होती हैं, अर्थात योग अधिक है, तो अपन लिख सकते नहीं। शिमला व श्रीनगर के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से